हेलो तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो लास्ट रहेगी हमारी यूनिट 2 की। और हमारी आज यूनिट 2 यानी लिंक लेयर आज कंप्लीट होने वाली है। ठीक है। इसमें से हमने बाकी के सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, बस एलिमेंट्री प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। ओके। इसमें एंड अलोहा प्रोटोकॉल, ठीक है, ये दो इसमें पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा पढ़े नहीं है। बस उसमें से मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाल लिया अलोहा प्रोटोकॉल में से, इसमें निकाल लिया है। तो एलिमेंट्री डेटा प्रोटोकॉल ये पढ़ेंगे और दो टॉपिक पढ़ेंगे बस। आज ये पढ़ने के बाद हमारी यूनिट हो जाएगी, सेकंड यूनिट ख़त्म, यानी कंप्लीट हो जाएगी। अगर नेक्स्ट वीडियो में आएगा थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी हमारी। ओके, चलिए ज़्यादा टाइम ना जाया करते हुए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलोहा प्रोटोकॉल टू टाइप्स के होते हैं, प्योर अलोहा प्रोटोकॉल एंड सेकंड वन इज स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल। ओके, तो इसमें से प्योर अलोहा पढ़ेंगे हम। ओके, तो ये प्योर अलोहा क्या कहता है, इन प्योर अलोहा टू नोट्स अ ट्रांसमिटर फ्रेम व्हेनेवर इज अ डेटा टू सेंड। ठीक है, इसका जो फ्रेम्स होते हैं ट्रांसमिट करता है कब, जब हमारा डेटा भेज रहा हो तो उस टाइम पे डेटा को सेंड किया जाता है। ओके, प्योर अलोहा में when two or more nodes are transmit the data simultaneously, then there is change collision and the frames and destroy। ठीक है, जब डेटा सिमुलेटरी ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उस टाइम पे हमारा, जिस टाइम पे हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उस टाइम पे जो कॉलिजन चेंज करे उसके बाद डेटा को उसमें चेक करेगा फ्रेम को हमारा डिस्ट्रॉयड हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद हमारा डेटा स्मूथली डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट इन प्योर अलोहा द सेंडर विल एक्सपेक्ट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। यानी कि जो प्योर अलोहा में जो सेंडर है वो एक्सपेक्टेशन करता है एक्नॉलेजमेंट की फ्रॉम रिसीवर से। यानी डेटा हमारा रिसीवर के पास पहुंच गया नहीं पहुंच गया। अगर रिसीवर कंप्लीटेशन दे देता है, हाँ मेरे पास डेटा पहुंच गया, तो एक्नॉलेजमेंट भेजना वो उसी एक्नॉलेजमेंट भेजना होता है। ओके, if acknowledgement is not received within a specified time, the sender assume that a frame has been destroyed। अच्छा, ये कह रहा है इसमें अगर डेटा टाइम पीरियड में जाता नहीं है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में सेंडर के पास जाता नहीं है, रिसीवर भेजता नहीं है, तो सेंडर ये अज्यूम कर लेता है कि हमारा फ्रेम यानी हमारा डेटा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओके, ए फ्रेम इज डिस्ट्रॉय कॉलिजन एंड नोड वेट फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम सेंड्स अगेन। ठीक है, और उसके बाद जो फ्रेम डिस्ट्रॉय फ्रेम होता है कॉलिजन नोड उसके लिए किसके लिए वेट कराएगा, रैंडम टाइम के लिए वेट कराएगा पहले। ठीक है, उसके बाद दोबारा से सेंड करेगा, वेट कराने के बाद उसका दिस वेटिंग टाइम में रैंडम अदरवाइज सेम है फ्रेम है कॉलिजन है मल्टीपल। ओके, उसके बाद अगर डेटा है यानी कि वेट कराने के बाद डेटा मिल रहा है, रैंडम टाइम मिल रहा है ना, तो उसके बाद अदरवाइज उसके बाद वो डेटा उसके बाद कॉलिजन में मल्टीपल टाइम में भेज दिया जाता है। ओके, स्लॉटेड अलोहा क्या कहता है, स्लॉटेड अलोहा इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्योर अलोहा। ठीक है, सो स्लॉटेड अलोहा किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था। बिकॉज प्योर अलोहा देयर इज अ हाई चांस ऑफ कोलिजन। यानी कि प्योर अलोहा में कोलिजन के ज़्यादा चांस होने के चांस होते हैं। जो कोलिजन रहता है ना, उसमें ज़्यादा चांस रहते हैं कोलिजन होने का। It in this protocol, the time was shared channel and divided into discrete इंटरवल कॉल्ड स्लॉट। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल में क्या क्या है, जब चैनल को शेयर किया जाता है, अलग अलग डिवाइड किया जाता है इसमें डिस्क्रीट रूप में, तो इंटरवल्स कॉल्ड उन्हें क्या कहते हैं, स्लॉट्स को उन्हें इंटरवल्स को स्लॉट कहा जाता है। ओके, जो चैनल होते हैं उन्हें अलग अलग किया जाता है डिस्क्रीट रूप में, तो उन्हें चैनल को यानी कि इन्हें स्लॉट कहा जाता है उन्हें। ठीक है, द स्टेशन कैन सेंड अ फ्रेम ओनली अ बिगनिंग ओके ऑफ द स्लॉट ओनली अ फ्रेम इज सेंड इन ईच स्लॉट। ओके, जो स्टेशंस होते हैं डेटा डेटा को सेंड कर सकते हैं किस में, ओनली फ्रेम में बिगनिंग टाइम में, बिगनिंग टाइम पर जो स्लॉट होते हैं उन्हें ओनली फ्रेम के रूप में ही डेटा सेंड किया जा सकता है। ईच स्लॉट को, हर एक स्लॉट में एक स्लॉट में डेटा सेंड किया जाता है बाई इन फॉर्म ऑफ फ्रेम के रूप में। ठीक है, इन स्लॉटेड अलोहा देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी ऑफ द कोलिजन ऑफ द टू स्टेशंस ट्राई टू सेंड द बिगनिंग ऑफ द सेम टाइम स्लॉट। ठीक है, अब तो स्लॉटेड क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है उसकी, यानी कि जो स्लॉट
स्लॉटेड अलोवा है उसके स्टिल इसकी पॉसिबिलिटी रहती है कोलिजन होने की टू स्टेशन, ठीक है, टू स्टेशन यानी दो नोड हैं, स्टेशन वही समझो नोड, ट्राई टू सेंड द बिगनिंग ऑफ सेम डेटा स्लॉट, ठीक है, और उसका ट्राई करता है कि उस टाइम में सेम टाइम में डेटा ऑन स्लॉट्स पर भेज दिया जाए, ठीक है। द यूजर इज रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रांसमिट ओनली फ्रॉम द इंस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्लॉट बाउंड्री, ठीक है। द यूजर रिस्ट्रिक्ट करेगा डेटा को ट्रांसमिट करने के बाद, रिस्ट्रिक्ट करेगा ना, डेटा ट्रांसमिट करेगा उसके बाद इंस्टेंस करेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू बाउंड्री को कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टेंस करेगा, उसके बाद डेटा रिस्ट्रिक्ट करेगा। ओके, चलिए हमारा अलोहा प्रोटोकॉल ख़त्म होता है और एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल यहाँ से स्टार्ट करते हो। तो इसमें कुछ लेयर, प्रिंसिपल लेयर हैं जो सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, उनका इशूज़ हैं वो पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अगर इशू द लिंक लेयर एंड बेसिक्स लेयरिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो सर्विस टू द नेटवर्क, जो नेटवर्क है उसे सर्विस किया गया प्रोवाइड कराया गया था। अब देखो वहीं घूम रहे हैं, देखो OSI रेफरेंस मॉडल है इसमें। अब देखो वही दोबारा से आ गए इन OSI रेफरेंस मॉडल, यानी OSI रेफरेंस मॉडल ही पूरे उसमें घूम रहे हैं ना। OSI मॉडल ईच लेयर यूज सर्विस टू लेयर बिलो द प्रोवाइड द सर्विस टू लेयर अबव इट, ठीक है। अब देखो सारी लेयर है कोई क्वेश्चन को सर्विस तो प्रोवाइड कराती हैं, जो OSI मॉडल में सारी लेयर कोई ना कोई तो सर्विस प्रोवाइड कराती है, वैसे ही इसमें एक नेटवर्क लेयर है उसमें क्या करा रहा है, ठीक है। देखिए द डेटा लिंक लेयर यूज टू सर्विस है ऑफर्ड बाय द प्रिंसिपल लेयर, ठीक है। जो डेटा लिंक लेयर है किसके लिए यूज किया जाता है, सर्विसेज को सर्विस ऑफर करने के लिए, जो सर्विसेज होती हैं उन्हें ऑफर करने के लिए बाय द फिजिकल लेयर के द्वारा जो सर्विस ऑफर की जाती हैं वो डेटा लिंक लेयर का यूज किया जाता है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर का यूज करने से सर्विस प्रोवाइड कराई जाती हैं, ऑफर की जाती हैं भाई फिजिकल लेयर के द्वारा, ठीक है। चलिए और इसका वो पढ़ते हैं। देखो ये नेटवर्क लेयर है, ये सर्विस टू प्रोवाइड द नेटवर्क लेयर, ये डेटा लिंक लेयर है, ये सर्वर फिजिकल लेयर से ये डेटा लिया जा रहा है। तो देखो ना सेम है, यहाँ से सर्विस ऑफर करी जा रही हैं, यहाँ से फिजिकल लेयर से, यहाँ से नेटवर्क लेयर ने सर्विस ऑफर की गई, ठीक है। फिजिकल लेयर के द्वारा सर्विस दी गई उसके पास डेटा लिंक लेयर को, ठीक है। डेटा लिंक लेयर को सर्विस दी गई, उसके बाद नेटवर्क लेयर ने उसे ऑफर कर दिया, सर्विसेज को ऑफर कर दिया बाई फिजिकल लेयर के द्वारा, ठीक है। फ्रेमिंग सिंक्रोनाइजेशन तो फ्रेमिंग सिंक्रोनाइजेशन को जो पैकेट्स के रूप में डेटा जाता है, फ्रेम के रूप में डेटा जाता है, सिंक्रोनाइज का मतलब तो वन बाई वन जाना, सिंक्रोनाइज का मतलब वन बाई वन जाना, ठीक है। द डेटा लिंक लेयर एनकैप्सुलेट ईच डेटा पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इनटू अ फ्रेम दैट आर देम ट्रांसमिट, ठीक है। कह रहे हैं एनकैप्सुलेट होता है ईच पैकेट्स ऑफ फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, ठीक है। जितना भी डेटा होता है ईच पैकेट, जितने भी डेटा होते हैं उन्हें ट्रांसमिट किया जाता है एनकैप्सुलेट ग्रुप में, ठीक है। यानी डेटा सिंक्रोनाइज एक वन बाई वन डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। अ फ्रेम हैज ए 3 पार्ट्स नॉर्मली, फ्रेम हेडर एंड फिजिकल फील्ड द कंटेन द डेटा पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, ओके, एंड ट्रेलर। अब देखो ये देखो सेंडिंग मशीन है, ये पैकेट है, ये रिसीविंग मशीन है, ये पैकेट है, ठीक है। यहाँ से डेटा भेजा, यहाँ से इसमें हेडर है, ठीक है, और प्लेट फील्ड करेगा और ये ट्रेलर है, यहाँ से डेटा जाएगा प्लेट फील्ड में, ठीक है। यहाँ डेटा फ्रेम के रूप में ये जा रहा है, ठीक है, ये फ्रेम्स हैं। अब ये ट्रेलर के रूप में हेड में जो डेटा जा रहा है यहाँ ट्रेल गया, अब यहाँ से डेटा का पैकेट्स के रूप में रिसीविंग मशीन के पास, यहाँ से डेटा आया, यहाँ से प्रोसेस हुई, इतने में यहाँ से ये प्रोसेस हेडर में प्लेट ट्रेलर में, उसके बाद डेटा पैकेट्स के रूप में गया, उसके बाद रिसीविंग मशीन ने उसे रिसीव कर लिया, डेटा हमारा पर्टिकुलर डेटा हमारा ठीक से आया है कि नहीं आया है, वन बाई वन, ठीक है। ऐसा कहने मतलब वन बाई वन डेटा को फ्रेम किया जाता है, वही होता है फ्रेमिंग सिंक्रोनाइजेशन, मतलब होता है वन बाई वन डेटा को सेंड किया जाता है, वन बाई वन, ओके। एरर कंट्रोल द डेटा लिंक लेयर इंश्योर द एरर द लिंक फॉर द ट्रांसमिशन द स्टूडियो सेंटर, ओके, कैटर्स टू द विद रिस्पेक्टेड कंट्रोल आर, ठीक है। डीलिंग विद ट्रांसमिशन एरर, इसमें किसके लिए जो ट्रांसमिशन के टाइम पर एरर होते हैं वो उनके साथ डील करता है ये एरर कंट्रोल। सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट फ्रेम इन ए रिलायबल कंटेंट्स, ठीक है। जो डेटा कंप्लीट भेज दिया जाता है, उसके बाद जो रिसीविंग मिलती है यानी कि एक्नॉलेजमेंट मिलता है उसे कि हमारे पास डेटा भेज गया है, वो उसका कनेक्शन को रिलायबल रखता है ये।
रीट्रांसमिट लॉस्ट फ्रेम, यानी कि जो फ्रेम हमारा लॉस्ट हो जाता है उसका ट्रांसमिट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफाई डुप्लीकेट फ्रेम एंड डिलीटिंग देम, ठीक है, जो इसमें ये जो डुप्लीकेट फ्रेम होते हैं उन्हें पहले चेक करेगा और उनके बाद उन्हें डिलीट कर देगा जो डुप्लीकेट होंगे, ठीक है। कंट्रोलिंग एक्सेस द शेयर्ड कंटेंट चैनल इन केस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, और जो कि शेयर चैनल्स को जो कंट्रोल करता है जब ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पर, ठीक है। फ्लो कंट्रोल द डेटा लिंक लेयर regulates flow control द डेटा द फास्ट सेंडर नॉन एड ड्रॉन टू स्लो रिसीवर, ठीक है। जो डेटा लिंक लेयर है जो रेगुलेट करेगी डेटा फ्लो कंट्रोल को जो सेंडर के पास ड्रॉन स्लो रिसीवर, ठीक है, जो डज नॉट ड्रॉन उसके पास नहीं रहता है स्लो रिसीवर के पास, ठीक है। when the sender sends frame at very high speed, जब सेंडर है फ्रेम को सेंड करता है हाई स्पीड में, ठीक है, अ स्लो रिसीवर मे नॉट बी एबल टू हैंडल, ओके। जो रिसीवर होता है अगर सेंडर हाई स्पीड वाला सेंडर होगा उसे फ्रेम को सेंड करेगा, और अगर रिसीवर स्लो रिसीवर होगा उसे वो हैंडल नहीं कर पाएगा। अब देखो डेटा बहुत तेज़ आ रहा है बट रिसीवर स्लो है तो उसे एकदम से हैंडल कहाँ से कर लेगा, ये इसमें कह रहा है, ठीक है। देयर विल बी फ्रेम लॉसेस इवन इफ ट्रांसमिटिंग द एरर फ्री टू कॉमन अप्रोच फॉर द कंट्रोल आर, ठीक है। अब जो फ्रेम में लॉसेस होता है ट्रांसमिशन के टाइम पर उन एरर को फ्री करता है और कॉमन को जो कॉमन अप्रोचेस होती हैं उन्हें करता है कि कॉमन अप्रोचेस क्या हैं, फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल एंड रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल, ठीक है, इसमें दो है। चलिए डेटा लिंक लेयर, कुछ सर्विसेज हैं इसकी। डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड द बेसिक लेयरिंग प्रिंसिपल सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है करके ले जाना, ठीक है। यानी पूरा मैं पता है जो बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूरी छोटी जो ये यूनिट छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 4-5 वीडियो में कवर होगी। सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल SLIP, ठीक है। सीरियल लाइन क्या कहता है, सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल is generally an older protocol that is just used to add a framing byte at end to IP packet, ठीक है। अच्छा किसके लिए जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जस्ट यूज टू ऐड फ्रेम को ऐड करने के लिए टू एंड ऑफ द IP पैकेट, जो वाइट्स के रूप में इसे ऐड किया जाता है IP पैकेट्स जो ओल्डर प्रोटोकॉल होते हैं उसमें उसे ऐड करने के लिए फ्रेमिंग को वाइट के रूप में उसके एंड में पैकेट्स को IP पैकेट्स को ऐड किया जाता है, ओके। ये है इट इज़ बेसिकली अ डेटा लिंक कंट्रोल फैसिलिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द IP पैकेट यूजली अमंग द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP एंड होम यूजर ओवर डायल अप लिंक, ठीक है। और जो बेसिकली डेटा लिंक प्रोटोकॉल है इसकी फैसिलिटी है किसके लिए रिक्वायर होती है, ट्रांसमिटिंग द डेटा IP पैकेट्स, ठीक है, ट्रांसमिटिंग द IP पैकेट यूजली अमंग इंटरनेट प्रोवाइडर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो इंटरनेट सर्विसेज होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है एट होम यूजर एट अ डायल अप लिंक, ठीक है। उसके बाद घर में जो डायल अप लिंक्स होती है यूजर्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, ओके। सेकंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पढ़ा था, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल देखो पढ़ लो। PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल दैट इज अ बेसिकली यूज टू प्रोवाइड द सेम फंक्शनैलिटी एज अ स्लिप, यानी कि जो सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल है वो सेम टू सेम जो इसकी फंक्शनैलिटी है सेम टू सेम प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। जो स्लिप प्रोवाइड करता है वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है, बट एक इसमें डिफरेंस है, इट इज़ मोस्ट रोबस्ट प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट देयर अदर टाइप्स ऑफ पैकेट्स आर ऑल्सो अमंग द IP पैकेट्स, ठीक हो। अब देखो ये इसमें इट इज़ अ रोबस्ट प्रोटोकॉल, ये एक रोबस्ट प्रोटोकॉल है जो किसके लिए यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट द टाइप्स ऑफ पैकेट्स अमंग द IP पैकेट्स आल्सो, और जो IP टाइप्स होते हैं पैकेट्स के उसके IP पैकेट के साथ साथ उसे अलग होता है, ठीक है, उसके साथ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो IP पैकेट्स होते हैं उसके साथ साथ उसके लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट इज़ कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू एरर डिटेक्शन, ये कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये एरर डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ओके। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड द 2 प्रोटोकॉल, ये 2 प्रोटोकॉल प्रोवाइड करते हैं NCP एंड LCP, ठीक है। हाई लेवल डेटा लिंक लेयर, हाई लेवल डेटा लिंक प्रोटोकॉल HDLC इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल दैट इज नॉन एज्यूम बी umbrella under, okay, which is many wide area protocol site, ठीक है।
अब देखो वाइड एरिया प्रोटोकॉल सारे पढ़ चुके हैं। SDLC बेसिकली प्रोटोकॉल इज नाउ अज्यूम टू बी अम्ब्रेला अंडर विच इज मे वाइड एरिया प्रोटोकॉल सेट, ठीक है। और जितने प्रोटोकॉल होते हैं उसके लिए अम्ब्रेला अंडर जितने भी अज्यूम किया जाता है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जानते हो, अंडर विच इज़ मैन वाइड, अम्ब्रेला के अंदर जो होता है वाइड एरिया प्रोटोकॉल्स होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं अम्ब्रेला के अंदर, ठीक है। वाइड एरिया प्रोटोकॉल, वाइड एरिया नेटवर्क से बहुत सारे इसमें अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे होते हैं इसमें वाइड एरिया प्रोटोकॉल, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अडेप्ट एज अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क X.225, ठीक है। इसका पार्ट होता है इसका इतना नेटवर्क का। इट ऑल्सो प्रोवाइड द वेस्ट फॉर द अनरिलायबल सर्विस एंड ऑल्सो रिलायबल सर्विस, ठीक है। और ये सर्विस प्रोवाइड करता है, रिलायबल एंड अनरिलायबल दोनों सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। ओके, चलिए आज हमारा ये कंप्लीट हो गया, बट ये सेकंड वाला पेज है ये डबल हो गया है, इसमें डिलीट करके दोबारा कर दूँ, बट आपका यहाँ तक ही है। ओके, यहाँ हमारा कंप्लीट होता है, ये दोबारा से कॉपी हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है, नेक्स्ट वीडियो हमारी यूनिट थर्ड आएगी। ओके, उसके लिए आई होप पढ़ते रहिए अच्छे से, अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी। हम कुछ दिन में अपना सिलेबस भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 5 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, और आई होप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।